हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है विक्रम सिंह राजपूत। और आज दोस्तों मेरे स्ट्रक्चर को ऑपरेशन को 2 महीने हो गए। और आज हम इस वीडियो में मेरे A to Z प्रोसेस की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर से पहले मेरी कैसी ज़िंदगी थी और बाद में कैसे और कैसे क्या सर्जरी हुआ। A to Z आज पूरी मैं बात करता हूँ। मैंने बहुत से वीडियो डाले इसके ऊपर, लेकिन कई भाई मेरी वीडियो को इसलिए देखते नहीं हैं, और जो भी सामने एक वीडियो है उसको देख के बोलते हैं कि भाई आपका सर्जरी कैसे हुआ, RGMCU कराया तो कितना दर्द हुआ था, अभी कैसे हो। तो आज ये वीडियो में पूरा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ कि A to Z कैसे मेरी सर्जरी हुई, कि मेरा भाई कोई ये एक वीडियो पे देखे तो उनको पूरा कैसे क्या सब समझ में आ जाए। और MCU RG रिपोर्ट भी मैं डाल दूँगा लास्ट में, वो भी मेरे भाइयों को चेक कर लो कि मेरा स्ट्रक्चर कितना इंच का है, क्या है, कैसा है, लंबा है। आपका जो रिपोर्ट है वो करवा के चेक कर लो। और हाँ मेरे भाई, आपको स्ट्रक्चर है कि नहीं बिना RGMCU के मालूम नहीं पड़ेगा। आपको पहले वो टेस्ट करवाना पड़ेगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर है कि नहीं। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन वगैरह हो, इन्फेक्शन से भी फ्लो कम और जलन दर्द होता है। तो एक बार मेरे भाइयों, अगर डॉक्टर के पास जाए, एंटीबायोटिक दे रहे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो एक बार RGMCU करवा लीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपको स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्ट्रक्चर मुझे 5-6 साल से है, मतलब मुझे मालूम नहीं था मेरे को कि मुझे स्ट्रक्चर कैसे हुआ। हाँ फिर दोस्तों बहुत लोकल डॉक्टर्स के पास गया, उनको बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जलन हो रही है, दर्द हो रही है। तो वो लोकल डॉक्टर मुझे एंटीबायोटिक देते थे, 5-6 दिन लेता था। जब तक वो सिरप या एंटीबायोटिक लेता था तब इन्फेक्शन वगैरह होता था ब्लैडर वगैरह में, तो वो चला जाता था, तो फिर थोड़ा राहत मिलती थी। फिर वापस 2 दिन में वापस सेम प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके पीछे दोस्तों बहुत पैसे भी ख़राब किए और बहुत टाइम भी ख़राब किया। इसके वजह से मेरा स्ट्रक्चर भी थोड़ा लेंथ बढ़ गया। इसके वजह से स्ट्रक्चर का लेंथ भी मेरा बढ़ गया। तो दोस्तों 5-6 साल ख़राब करने के बाद बहुत डॉक्टर से मिला, बहुत पैसे भी बर्बाद किए, सब कुछ किया। फिर उसके बाद मैंने यूरोलॉजिस्ट से मिला, कि लोकल डॉक्टर्स बोलते थे यूरोलॉजिस्ट से मिलो, लेकिन आसपास में ऐसा कोई मुझे नॉलेज नहीं था कि यूरोलॉजिस्ट कौन होता है और कहाँ मिलेगा, कैसे क्या होगा। तो ऑनलाइन सर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि आसपास में है यूरोलॉजिस्ट, तो उनके पास गया। तो उन्होंने दोस्तों सबसे पहले मेरी सोनोग्राफी करवाई, उसके बाद एक्सरे करवाया, और उसके बाद यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट होता है वो करवाया, फिर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह सब कुछ करवा लिए। रिपोर्ट नॉर्मल, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह उसमें दिख रहा नहीं था, सब किडनी वगैरह सब सही था, और जो टॉयलेट में उसमें भी कुछ प्रोटीन वगैरह नहीं आ रहा था, सब नॉर्मल दिखा रहा था रिपोर्ट्स। फिर उसके बाद बोला कि एक RGMCU टेस्ट होता है, एक बार वो आप करवा लो, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो भाइयों डर तो लगता है कि RGMCU टेस्ट कैसा होगा, क्या होगा, बहुत डर लगा। उन्होंने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं है, एक लिक्विड डालेंगे आपके पेनिस के जरिए कि आपको स्ट्रक्चर कितना है, मशीन लगे ₹50 received on phone pay। तो दोस्तों 3-4 दिन तक तो मैं गया ही नहीं, डर था। फिर हिम्मत जुटा के गया कि देखते क्या होगा, ये प्रॉब्लम से तो छुटकारा मिलेगा। तो गया दोस्तों, उन्होंने कुछ टैबलेट दी कि 5 दिन आपको टैबलेट लेना है, उसके बाद आप आके वो RGMCU टेस्ट करवा लो। तो मैंने वो टैबलेट्स ली। तो बेसिकली दोस्तों एक कुछ इंस्ट्रूमेंट डालने से पहले कि
कुछ इंस्ट्रूमेंट डालने से पहले कि आपको इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, इसलिए आपको देते हैं। किसी को 3 दिन का देते, किसी को 5 दिन का, ऐसे मुझको 3 या 5 दिन का कुछ दिया था। उसके बाद दोस्तों वो सर्जरी रूम में गए। सबसे पहले उन्होंने मतलब वो मशीन पे मुझे लेटाया और एक उसमें जेली आता है, वो पहले पूरा साफ़ कर दिया यहाँ से एकदम अच्छे से क्लीन करके, फिर वो जेली अंदर डाली। इंजेक्शन से जेली डालते हैं और ऊपर एक जेरोक्स मशीन जैसा ऐसा कुछ मशीन लगा रहता है, वो सामने एक डिस्प्ले रहता है कि वो लिक्विड ऐसे जैसे डालते हैं, वो जो लिक्विड रहता है वो चमकता है वहाँ से कि आपका यूरेथ्रा में से ऐसे लिक्विड जा रही है, और जहाँ भी आपका नैरो रहेगा, पतला रहेगा, वहाँ पे पतला ऐसे दिखाएगा कि आपका यहाँ से रास्ता पतला है और यहाँ से मोटा है। वैसे उन्होंने टेस्ट किया। कुछ दर्द वगैरह कुछ दोस्तों ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अनकम्फर्टेबलनेस बहुत ज़्यादा होती है कि क्या कर रहे, अंदर डाल रहे, क्या होगा, कैसे होगा। एक ये है जैसे वो पूरा लिक्विड डालने के बाद जो ब्लैडर में पूरा भरता है, तो भी एक थोड़ा सा एकदम अलग सा लगा था कि क्या हो रहा है, एकदम थोड़ा दबाव पड़ा था पेट में। बाकी दर्द वगैरह कुछ हुआ, थोड़ा सा अलग सा लगा था, बाकी और दोस्तों कुछ दर्द वगैरह नहीं हुआ, बहुत अच्छे से हो गया। उसके बाद मालूम पड़ा कि आपको स्ट्रक्चर है, तो फिर वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर को बताया कि ये है स्ट्रक्चर है आपका। तो पहली बार तो डॉक्टर ने जो रिएक्शन दिया था मुझे दोस्तों हिला दिया था। मैंने बोला बाबा आपका स्ट्रक्चर तो लंबा है, इसमें OIU भी नहीं चलेगा, इसमें आपको यूरेथ्रोप्लास्टी करनी पड़ेगी। मतलब मुझसे ऐसा नहीं बोल रहे थे, जो रिपोर्ट दिखाना आया था डॉक्टर, वो जो प्रोफेसर था उनको दिखाया था डायरेक्ट। तो आपस में बात कर रहे, तो बहुत डर लग रहा था उस टाइम कि क्या बोलेंगे अब डॉक्टर। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको स्ट्रक्चर हो गया है, आपके जो यूरेथ्रा में से गाढ़ जैसा कुछ हो गया है, तो फिर उसके लिए 2 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। एक तो होता है OIU और एक होता है यूरेथ्रोप्लास्टी। OIU में ये होता है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट डाल के आपका जो स्ट्रक्चर है उसको खोल देंगे और आपको हर हफ्ते डायलेशन करना है, CIC। और दूसरा ऑपरेशन ये है यूरेथ्रोप्लास्टी, उसमें आपका नीचे से काट के फिर यूरेथ्रा बाहर निकाल के जिधर से आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपका बुक्कल मुकुजा कुछ बोलते हैं, वो मुंह से खाल निकाल के उसमें डाल के उसको सही करेंगे। उसके चांसेस 80% चांसेस रहते हैं सक्सेस के। हो गया तो लाइफ टाइम के लिए अच्छा एक ये है। और OIU करवाते हो तो आप खाली खोल के देंगे और आपको हर दिन डायलेशन करना पड़ेगा। वो कितना टाइम कर सकते वो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको डायलेशन करना पड़ेगा। ये आपके पास 2 रास्ते हैं। तो उसके बाद सोचा हफ्ते भर घर के बारे में कि कैसे क्या होगा और क्या करवाए। डर तो 5-6 दिन तक बहुत लगा कि अभी क्या होगा, मेरी भी ज़िंदगी तबाह हो गई है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी सर्जरी करवाना पड़ेगा, सक्सेस होएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जैसे आप अभी कमेंट में जैसे रोते हो भाई, बुरा मत मानना, वैसे ही भाई सेम टू सेम मेरी भी कंडीशन थी, ज़िंदगी तबाह हो गई है, अभी क्या ज़िंदगी में, कैसे ज़िंदगी निकलेगी। रोज़ सुबह पाइप डालो, ये करो वो करो, सेम आपके ऐसे भाई सोचता था मैं भी। फिर उसके बाद OIU चुना कि ये वाला सर्जरी करवा लेते हैं, तो टेम्पररी देखते हैं और होना रहेगा तो ये हो जाएगा, अच्छा है। फिर दूसरे डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट लेके गए, जो ये बोला था उसके पास ऑफिस में गए नहीं।
फिर डायरेक्ट दूसरे डॉक्टर के पास गए वो रिपोर्ट्स लेके। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपको स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है आपका। अगर आप ये करवाते हो वही तो हो सकता है आपका सक्सेस चांसेस है, कम है लेकिन 50-50 का चांसेस है। लेकिन वो पहले वाला डॉक्टर तो यही बोल रहा था यूरेथ्रोप्लास्टी करवा लो, परमानेंट इलाज, आपको CIC करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये डॉक्टर ने ऐसा बोला कि वो यही आप करवा लो, और उसके बाद शादी होने के बाद आपको चाहिए तो आप बाद में वो ऑपरेशन करवा सकते हैं, पहले ये करवा लो। अगर आप डायलेशन कर सकते हो तो फिर कर दिया, रूम बुक, हॉल बुक, बेड बुक, और आ गए घर पे। उन्होंने भी 5 दिन की मेडिसिन दिए कुछ कि आपको इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद 5 दिन बाद गए और मरीज बना दिया हमको। कुछ सबसे पहले सिलाइन वगैरह लगाया, इंजेक्शन लगाया, TT का इंजेक्शन वगैरह सब कुछ इंजेक्शन लगा के हॉल में लेके गए। उसके बाद पीछे स्पाइनल कॉर्ड पे एक इंजेक्शन दिया सुन करने वाला। उससे मेरे पेट से नीचे पूरा एरिया सुन हो गया था। मैं चिमटी काट रहा था खुद को, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा था नीचे कुछ मेरा पार्ट भी है। पूरे एकदम दोस्तों पूरा सुन हो गया था, पूरा सुन। उसके बाद उन्होंने किया, वो डिस्प्ले में सब दिखा रहा था मेरे को कि ऐसे ऐसे वो कैमरे में सब दिख रहा था कि आपका यूरेथ्रम में वो जा रहा है इंस्ट्रूमेंट, और ऐसे ऐसे काट रहा है। वो सब मेरे को क्लियर दिख रहा था कि ऐसे ऐसे काटा वगैरह, कैसे ऐसे काटा। मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ा कि मेरा सर्जरी हो रहा है, कुछ 1% भी मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि पूरा सुन पड़ा था ना दोस्तों। मेरे कई दोस्त पहले ही डरने लगते हैं कि भाई सर्जरी होगा, इतना दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। तो मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ा कि कैसे कैसे सर्जरी हुआ। उसके बाद ऑफिस बेड पे लाया, और उसके बाद में 12 घंटे तक, 12 या 14 घंटे तक वैसे सोता रहा। उन्होंने वो पेशाब की ठेली सीधा यूरेथ्रा में डाल के वो पेशाब की ठेली डाल के दे दी कि आपका यूरिन यहाँ से आएगा, ये भरने के बाद आपको बोलना तो खाली कर देंगे। फिर वो 12-14 घंटा तक मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में रहा। फिर उसके बाद आ गया घर पे। 5 दिन तक बोला था कि बैग आपको यूरो बैग 5 दिन तक रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आप आओ तो आपको डायलेशन करना सिखाएंगे। 5 दिन तक बैग रखा। बैग में कुछ प्रॉब्लम, दर्द वगैरह तो उसमें कुछ होता नहीं है। ये है कि एनी टाइम उसको लेके घूमना और का बाहर जाना वगैरह सब परेशान हो गया था 5 दिन तक। उसके बाद वो निकाला, उसमें भी कुछ दर्द नहीं हुआ, सीधा बिंदास निकल गया। और भाइयों 5-6 साल बाद जो मैंने फर्स्ट टाइम जो टॉयलेट किया था, ऐसा लग रहा है जन्नत मिल गई मुझे। इतना अच्छे से फ्लो आया, ऐसा मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में कभी टॉयलेट किया ही नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा टॉयलेट करके, ना जलन, और इतना स्पीड में आ रहा था टॉयलेट, आए हैं मज़ा आ गया। फिर अच्छे से हुआ। फिर बोला 15 दिन तक अभी आपको कुछ नहीं करना है ना। उन्होंने कुछ मुझे मेडिसिन वगैरह दिए थे, वो एक दी थी कि अगर आपको दर्द वगैरह होता है तो ये मेडिसिन आप ले लो, खाली दर्द की वगैरह कुछ नहीं दी। 15 दिन तक आप ऐसे रहो, फिर 15 दिन बाद आओ तो आपको हम CIC करना सिखाएंगे। तो 15 दिन तक, 10 दिन तक दोस्तों ठीक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके 11वें दिन फिर मुझे थोड़ा ऐसा लगने लगा कि प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा दर्द जैसा हो रहा है, बाहर नहीं लेकिन अंदर ब्लैडर में ऐसा कुछ। तो फिर डॉक्टर के पास गया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने 1 हफ्ते की और मुझे मेडिसिन दी। कुछ इन्फेक्शन हो गया रहेगा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत होता है। फिर ऑफिस 5 दिन बाद गया, सब सही, वो फर्स्ट गोली में सही हो गया था, इन्फेक्शन वगैरह तो सही हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने CIC करना सिखाया।
वो जेली लेने हैं और पाइप के ऊपर डाल के ऐसे हल्के हाथ से डालना है। पहले तो उन्होंने डाला मुझे दिखा के, पहले तो उन्होंने खुद डाला, मैं तो सोया था आराम से। खुद डाला कि वापस आपका स्ट्रक्चर बंद तो नहीं गए, खुद डाला, चेक किया। उसके बाद फिर मेरे को सिखाया कि आपको ऐसे ऐसे डालना है। फिर मुझे बोला आप खुद डाल के ट्राई करो। उनके सामने मैंने खुद डाला। वही बोलता हूँ दोस्तों, दर्द नहीं होता है CIC में, अनकम्फर्टेबल होता है कि बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है कि आप अंदर कुछ डाल रहे हो, कैसे क्या लगता है। बस यही कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर घर पे गया और जैसे बोला था कि आपको रोज़ CIC करनी 3 महीने तक, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आ जाओ ऑफिस, इन्फेक्शन वगैरह कुछ होता है तो। CIC बाद 1 हफ्ते में मुझे फिर से इन्फेक्शन हो गया। फिर वापस डॉक्टर के पास, इन्फेक्शन मुझे मतलब फ्लो भी कम हो गया था और दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर के पास गया। उन्होंने 1 हफ्ते का कुछ एंटीबायोटिक दी और सिरप दिया था कि स्टार्टिंग में जब आप CIC करते हो कि आपको बॉडी अभी उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेगी, कुछ आप अंदर डाल रहे हो तो फिर उन्होंने सिरप दिया है, 1 महीने का सिरप दिया था उन्होंने कि आप 1 महीने तक ऐसे लो ये सिरप। और एंटीबायोटिक थी वो 1 हफ्ते की थी। वो लेने के बाद सब ठीक चल रहा था, CIC में वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आराम से कर रहा था और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। स्टार्टिंग 1 हफ्ते तक डर लग रहा था। फर्स्ट टाइम तो मेरे आँख में से आंसू आ गए थे, दर्द से नहीं है, बस डर से कि ऐसे डाल रहा हूँ और कुछ नहीं, बाकी कुछ दर्द वगैरह कुछ नहीं था। फिर 1 हफ्ते तक सही गया, 1 महीना भी निकल गया। 1 महीने बाद फिर से हुआ, फिर से गया तो उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाया, नॉर्मल रिपोर्ट्स जो है। फिर ऑफिस ट्राई किया तो उसमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह था नहीं, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा दर्द का इशू है, दर्द ही हो रहा था मुझे। तो उन्होंने मुझे दर्द की गोली फिर से दी, 1 गोली खाई, फिर से आराम। फिर अभी आज मुझे 2 महीने हो गए, 2 महीने और कुछ 6-7 दिन। 27 नवंबर को मेरा सर्जरी हुआ था और आज है 4 फरवरी, तो 2 महीने और 5-6 दिन हो गए। तो अब तक तो बहुत सही चल रहा है। और दोस्तों एक बात, जितना मैं पहले मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द, जलन, टॉयलेट आने से पहले सोचना कि यार टॉयलेट जाऊंगा तो दर्द होगा, ये होगा, मेरे पूरी सर्जरी प्रोसेस A to Z में बोल रहा हूँ, उतना मुझे दर्द नहीं हुआ जितना एक बार में मैं टॉयलेट करने पहले जाता था, उतना दर्द होता था। तो दोस्तों अभी तो लाइफ बहुत अच्छी कट रही। जो मेरे भाई कुछ बोल रहे थे, आपको सब डाउट क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि सब A to Z मैंने डिटेल वीडियो बना दिया। और बाकी और भाई अगर और भी आपको कुछ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, आपका एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसका रिप्लाई मैं नहीं देता हूँ, सबका दूंगा। लेकिन भाइयों थोड़ा मेरा भी सोचो यार, वीडियो देख के जाते हो, 1-2 वीडियो देखें उसके बाद अनसब्सक्राइब करके चले जाते हो यार। थोड़ा मोटिवेट मेरे को भी करो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो कम से कम अनसब्सक्राइब तो मत करो। आप अगर वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है यार आपका, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों बाकी सब अभी तो लाइफ अच्छी चल रही है, और अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ पीछे छोड़ा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।